दोस्तों 11 के भी 33 के भी का जो VCP है जिसको हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। कोई भी एसएमएस प्लान में जब आप काम कीजिएगा तो देखिएगा जो आपका एसएफसी पैनल रहता है जिसको हम लोग स्टिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल बोलते हैं। इसके लिए एक आपका ट्रांसफार्मर रहता है और एक आपका VCP रहता है। तो VCP में हम लोग को क्या क्या फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। VCP का जो IR वैल्यू है जिसको हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू बोलते हैं, ये आपका डाउन हो जाता है और 8 फॉल्ट में आपका VCP ट्रिप हो जाता है। तो IR वैल्यू आपको ज्यादा किस तरह से करना है, VCP को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना है, VCP का मेंटेनेंस किस तरह से करना है, जैसे आपका IR वैल्यू डाउन ना हो। बरसात के मौसम के टाइम और ठंडी के मौसम के टाइम देखिएगा VCP का IR वैल्यू डाउन हो जाता है। इसके चलते VCP आपका बास्ट हो जाता है जिसको हम लोग धमाका बोलते हैं। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो VCP का IR वैल्यू जल्दी डाउन भी नहीं होगा और आपको काम करने में काफी हेल्प मिलेगा। इससे पहले दोस्तों मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं आप लोगों को बताया हूं कि DVC का पावर किस तरह से इन हो रहा है और सब स्टेशन तक किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा R, Y और B सप्लाई आया, किसमें आया, VCP का इनकमर में आया, मतलब इनकमिंग में आया। और इस जगह में आपको दो चीज देखने के लिए मिलेगा, जो एसएफसी पैनल के लिए ट्रांसफार्मर रहता है, VCP रहता है इस जगह में। तो जो VCP है इस जगह में आपको बस बार भी देखने के लिए मिलेगा, कोई जगह में आपका HT केबल भी देखने के लिए मिलेगा। HT केबल आपका 300 स्क्वायर mm का भी होता है, 400 स्क्वायर mm का भी होता है, चाहे आपका 10 टन का फर्नेस है या 25 टन का है या आपका 30 टन का है। तो VCP के अंदर में जहां पे देखिएगा बस बार लगा के कनेक्शन दिया हुआ है, इस जगह में हमारा क्या रहता है, स्पाउट लगा हुआ रहता है। जब आप VCP का मेंटेनेंस कीजिएगा तो ये जो आपका 3 गो स्पाउट है, तीनों स्पाउट को अच्छा से आपको चेक करना है कि स्पाउट के ऊपर जो सफेद सफेद कलर का स्केलिंग आ गया है तो कितना ज्यादा आया है। अगर जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं उसी टाइम आपको स्पाउट का IR वैल्यू भी चेक कर लेना है, तभी क्या होगा, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कितना जल्दी हमारा डाउन हो रहा है, कितना दिन तक हमारा चल रहा है, 1 महीना, 2 महीना या 4 महीना। जब कोई कारण से आपका VCP ट्रिप हो गया या VCP आपका बास्ट हो गया और देखिएगा क्या होता है, IR वैल्यू डाउन हो गया, उस टाइम आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो VCP के अंदर में जो ट्रॉली रहता है, पहले आपको ट्रॉली को रेक आउट करना है, मतलब ये ट्रॉली को आपको बाहर निकालना है। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप IR वैल्यू चेक करना है। जब आप IR वैल्यू चेक करिएगा तो देखिएगा 33 के भी हो या 11 के भी, इसमें जितना सारा इंसुलेटर रहता है, स्पाउट रहता है, या आपका VCP का ट्रॉली में जो आपका कॉन्टैक्ट किट रहता है कि फेज टू फेज किस तरह से हमारा सप्लाई आउट हो रहा है, किस तरह से जो इंडक्टर लगा हुआ रहता है कनेक्ट हो रहा है, सारा चेकिंग हम लोगों को करना पड़ता है। तो अभी ट्रॉली को जब आप बाहर निकाल दिए, इसके बाद पहले आपको क्या करना है, पहले आपको HT केबल को खोलना है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में जो HT केबल लगा हुआ रहता है यहां से आपको खोलना है और VCP का जो आउटपुट हो रहा है, मतलब आउटगोइंग हो रहा है, यहां से भी आपको केबल खोलना है। सेपरेट आपको VCP को चेक करना है कि VCP का IR वैल्यू डाउन हुआ है या आपका HT केबल का IR वैल्यू डाउन हुआ है, या VCP के अंदर में जो आपका इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, इंसुलेटर का IR वैल्यू डाउन हुआ है। ये आप बहुत आसान तरीका से चेक कर सकते हैं। देखिएगा जो 11 के भी और 33 के भी का आपका VCP रहता है, इसको हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, 5000 वोल्ट का मेगा से। इससे पहले भी दोस्तों मैं आप लोगों को 5000 वोल्ट का मेगा से किस तरह से चेक करना है ऑलरेडी मैं बताया हूं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू 5000 वोल्ट का मेगा में आपका जो 2 गो लीड है, जो आपका 8 वाला लीड है, VCP में जो आपका 8 दिया हुआ रहता है, देखिएगा 2 गो 8 दिया हुआ रहता है, उसी 8 में ये इसको आपको अच्छा से जोड़ना है, मतलब कनेक्ट करना है। इसके बाद ये जो आपका लाइन वाला लीड है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो चेक करिएगा उसमें देखना है। जैसे
VCP में आपका ये सब स्पाउट कनेक्ट है, तो इस स्पाउट का आप IR वैल्यू देख रहे हैं। ये जो लाइन वाला लीड है ये आपको स्पाउट में लगाना है। इसके बाद जो आपका 5000 वोल्ट का मेगर है इसको आपको चालू करना है, चाहे आपके पास एनालॉग टाइप का मेगर रहे या आपका डिजिटल टाइप का रहे, दोनों का चेकिंग आपका सेम है। 1 मिनट 2 मिनट तक आपको मेगर को ऑन करके रखना है। मतलब जो आपका ये लाइन वाला लीड इस जगह में रहेगा तो मेगर से आपका 5000 वोल्ट यहाँ तक जब आएगा तो कहीं ना कहीं से देखिएगा थोड़ा सा स्पार्किंग नजर आता है। अगर स्पाउट के पास थोड़ा सा भी स्पार्किंग आ रहा है तो उसी टाइम आपको समझ जाना है कि ये स्पाउट हमारा चलने वाला नहीं है, इसको हमको एक नया लगाना पड़ेगा, नहीं तो VCP के अंदर में हमको हीटर लगाना पड़ेगा। ज्यादातर देखिएगा जितना भी पुराना VCP है इसके अंदर में जो आपका स्टीप हीटर लगा हुआ रहता है ये ज्यादातर खराब रहता है। अगर आपका स्टीप हीटर अच्छा रहेगा और आप कंटिन्यू चालू रखे हैं तो देखिएगा जल्दी आपका VCP का IR वैल्यू डाउन नहीं होता है। और VCP का जो IR वैल्यू डाउन होता है जब आपका SFC पैनल का ट्रांसफार्मर में कुछ भी फॉल्ट आएगा या SFC पैनल का कन्वर्टर साइड में कुछ भी फॉल्ट आएगा तो हम लोग को बार बार ये ट्रांसफार्मर को बंद चालू करना पड़ता है VCP से। और अगर आप कंटिन्यू ट्रांसफार्मर को ऑन रखिएगा और कन्वर्टर साइड में कंटिन्यू सप्लाई आएगा, VCP को ज्यादा बंद चालू नहीं कीजिएगा तो जल्दी आपका IR वैल्यू डाउन नहीं होता है। अभी 5000 वोल्ट का जो मेगर है इसमें आपको ये जो लाइन वाला लीड है ये आप इस पाउट में लगा दिए, लेकिन जब आप चेक करिएगा उस टाइम ये जो ST केबल है ST केबल खोल के आपको चेक करना है। किस लिए? कंफर्म करना है कि केबल का IR वैल्यू डाउन हुआ है या आपका VCP का IR वैल्यू डाउन हुआ है। और ये बहुत आसान रहता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल में एक बार आप कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो बहुत आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ये जो डिजिटल टाइप का मेगर हो या एनालॉग टाइप का मेगर रहता है इसको हम कितना देर तक चलाना है। ज्यादातर हम लोग 1 मिनट तक ऑन करके रखते हैं, 1 मिनट का अंदर में आपका वैल्यू आ जाता है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, VCP के अंदर में देखिएगा जो आपका इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, तो ये जो हमारा इंसुलेटर है इसको हम किस तरह से चेक करेंगे। तो इंसुलेटर के दोनों तरफ ये आपका नट बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 8 वाला लीड है ये एक तरफ आपको लगाना है और ये जो लाइन वाला लीड है इसको आपको एक तरफ लगाना है। इसके बाद ये जो इंसुलेटर है इसका IR वैल्यू आप चेक कर रहे हैं, अगर आपका ठीक रहेगा तो देखिएगा बहुत ज्यादा आपका ओम्स वैल्यू बताएगा। कौन कौन सा ओम्स वैल्यू बताता है VCP में देखिएगा, एक होता है आपका गीगा ओम्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारा मेगा ओम्स, तीसरा होता है हमारा किलो ओम्स। अगर गीगा ओम्स में बताएगा तो बहुत अच्छा है, जल्दी इस VCP में कुछ भी फॉल्ट नहीं आएगा। अगर मेगा ओम्स में बता रहा है फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, किलो ओम्स में बताने से थोड़ा सा दिक्कत है। तब आपको क्या करना है, ये इंसुलेटर को तो आप चेक कर लिए फिर भी IR वैल्यू नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा हीटर लगाकर धीरे धीरे गर्म करना है, या कोई गर्म का जगह रहेगा उस जगह में रख दीजिएगा, बहुत अच्छा से क्लीन करके साफ कर दीजिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे आपका IR वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन जब आपका ये VCP में फॉल्ट आएगा उस टाइम किस तरह से आपको चेक करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों चाहे आप स्पाउट चेक कर रहे हैं या इंसुलेटर चेक कर रहे हैं या आप ST केबल चेक कर रहे हैं तो एक आपको चेक लिस्ट जैसा बनाना है कि VCP हमारा कितने बजे बंद हुआ। मान लीजिएगा 10 बजे आपका बंद हो गया, ठीक है, 10 AM को। अभी तुरंत अगर कोशिश करिएगा तो ये VCP में आपका IR वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो टॉली है, स्पाउट है, सारा जो इंसुलेटर है सबको बहुत अच्छा से क्लीन करके सफाई करना पड़ेगा। जब तक आप क्लीन करके सफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका क्या होगा, IR वैल्यू ठीक से नहीं आएगा। कोई कोई VCP में देखिएगा CT रहता है, PT लगा हुआ रहता है, इसको भी आपको अच्छा से क्लीन करना है। जैसे एक चेकिंग और बता दे रहा हूं कि VCP में जो आपका PT रहता है, PT को हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, PT के पीछे देखिएगा एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट को खोल के चेक करना पड़ता है। जो पॉइंट के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर अच्छा से वीडियो को देखिएगा
और सुनिएगा, तब काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। अभी इस जगह में जैसे आप एक चेक लिस्ट बना रहे हैं इस VCP को ऑन करने के लिए, तो 10 बजे का आप टाइम डाल दिए, ठीक है। 10 बजे आपको ये 5000 वोल्ट का मेगा से एक बार चेक करना है, ठीक है, कि हमारा कितना ओम्स वैल्यू बता रहा है और कितना वोल्टेज ले रहा है। इंसुलेटर में IR वैल्यू चेक कर रहे हैं तो आपको देखना है कितना बता रहा है। तो जो आपका IR वैल्यू है इसके लिए आपको जिस तरह से मैं एक चेक लिस्ट बनाया हूं ऐसा ही सेम बनाना है कि R में हमारा कितना बता रहा है। जब आप 10 बजे VCP को मेंटेनेंस करने के लिए लिए हैं तो उस टाइम मैं बता रहा हूं जैसे 0.00 आपका क्या बता रहा है, किलो ओम्स बता रहा है, ठीक है। और इस पे आपको मेंटेन भी करना है कि सब में आपको 00 लिखना है, ठीक है। तभी क्या होगा, धीरे धीरे जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तभी आपको पता चलेगा। और ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी आपका कितना ले रहा है ना, इस जगह में देख रहे हैं 330 ले रहा है, या किसी में आपका 400 ले रहा है, किसी में आपका 500 ले रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो वोल्टेज है और ओम्स वैल्यू है, इस वैल्यू में आप VCP को चालू बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जब तक आपका वैल्यू बढ़ेगा नहीं। इसीलिए क्या करना है, 10 बजे से आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो फिर एक बार 11 बजे चेक करना है, एक बार आपको 12 बजे चेक करना है, ठीक है, एक बार 1 बजे चेक करना है, एक बार आपको 2 बजे चेक करना है, एक बार आपको 3 बजे चेक करना है। जब जब आप चेकिंग करिएगा उससे पहले VCP में आपको क्या करना पड़ेगा, हीटर लगाना पड़ेगा। चाहे आप स्टीम हीटर लगाइए या आप डोमेस्टिक हीटर लगाइए, बहुत अच्छा से गर्म करना है। और गर्म करने के साथ साथ जब आपका गर्म हो जाएगा, चाहे स्पाउट हो या VCP का ट्रॉली हो या आपका जो इंसुलेटर लगा हुआ है, सब जब गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे देखिएगा IR वैल्यू भी आपका आने लगेगा। जब आपका IR वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा तो अगर आपको जल्दी चालू करवाना है तो आपको स्पाउट को, इंसुलेटर को, जो आपका VCP का ट्रॉली है, बहुत अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा हर बार। जब आपका गर्म हो गया, आपका 10 बजे जो गर्म था 11 बजे से ज्यादा होगा, 12 बजे से ज्यादा होगा, 1 बजे से ज्यादा होगा। जितना ज्यादा गर्म होगा वो धीरे धीरे IR वैल्यू बढ़ने लगेगा। मतलब जो आपका पानी के चलते मॉइस्चर पकड़ के रखा है VCP में, ये धीरे धीरे सूखने लगेगा। और जब आप क्लीन कर दीजिएगा तो उस जगह में मॉइस्चर रहेगा नहीं, धीरे धीरे आपका IR वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। जब आप IR वैल्यू को एक चेकलिस्ट के हिसाब से एक कॉपी पेन लेके नोट करके लिखते रहिएगा तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। अभी इस जगह में जब आप 11 बजे चेक किए तो एक आपका मेगा ओम्स बता रहा है, ठीक है। इस पे भी हमारा 1 मेगा ओम्स बता रहा है, इस पे भी हमारा 1 मेगा ओम्स बता रहा है। इस जगह में हमारा वोल्टेज कितना बता रहा है, 1000 बता रहा है, ठीक है। सब में 1000 मान के चलिए, ठीक है। अभी फिर आपको 12 बजे चेक करना है, फिर आपको 2 बजे चेक करना है, फिर 3 बजे चेक करना है। धीरे धीरे आपका IR वैल्यू जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक आपको VCP चालू नहीं करना है। अभी IR वैल्यू कितना होगा तो आपको चालू करना है। इस जगह में आपको देखना है कि हमारा 10 मेगा ओम्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तीनों फेज में, किसी एक फेज में थोड़ा सा 1 पॉइंट कम रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 आ रहा है तो आपका कोई और दिक्कत नहीं है। जब आपका मॉइस्चर के वजह से VCP आपका ट्रिप हो जाएगा तो इतना ही कम वैल्यू आपको मिलेगा, ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। और ज्यादातर आपको मेगा ओम्स का ही वैल्यू में VCP को ऑन करना है। जब आप 5000 वोल्ट का मेगा से चेक कर रहे हैं, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस जगह में हमारा 10 मेगा ओम्स तो मिला, लेकिन वोल्टेज हमारा कितना है यही आपका मेन है। इस जगह में देखिएगा जब आपका मॉइस्चर सूख जाएगा तो ये जो 1000 वोल्ट आपको बता रहा था RYB, ये जो वोल्टेज है एकदम सेम टू सेम जिस जगह में दोस्तों मैं बता रहा हूं, सेम टू सेम इसी जगह में, चाहे डिजिटल टाइप का मेगा रहेगा तो इसी जगह में बताएगा। क्योंकि मैं डिजिटल टाइप का मेगा का फोटो बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूं। एनालॉग टाइप का रहेगा जिसमें देखिएगा जैसे आप स्विच दीजिएगा तो मोटर एक घूमता है और धीरे धीरे IR वैल्यू ज्यादा होता है। जितना गर्म होगा उतना ज्यादा बताएगा, उसमें एक कांटा लगा हुआ रहता है, ठीक है। और अभी के डेट में तो सब डिजिटल आ गया है। तो इस जगह में आपको देखना है कि वोल्टेज हमारा कितना ले रहा है। तो इस जगह में आपको पता चल गया कि 5000 हमारा वोल्टेज है R वाला फेज में। दूसरा में हमारा कितना है 5140 है, ठीक है।
तीसरा में हमारा 5550 है। इसके बाद जो आपका वैल्यू आया 10 मेगा ओम्स आया और आपका 5000 वोल्ट आया। 1 मिनट तक कंटिन्यू ये मेगार को आपको चालू करके रखना है। 2 मिनट रखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिनट रखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज आपका डाउन नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं डाउन होना चाहिए। अभी जब आपको वैल्यू मिल गया, इसके बाद क्या करना है, जो आप हीटर लगाए हैं तो उस हीटर को आपको बंद करना है। बंद करने के बाद 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा बाद एक बार फिर दोबारा आपको VCP का IR वैल्यू चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है कितना कितना बता रहा है। अगर यही सेम टू सेम वैल्यू बता रहा है, ठीक है, तब आप VCP को बहुत आसान तरीके से ऑन कीजिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार में ही आपका VCP ऑन हो जाएगा। अगर जैसे मैं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद किस लिए चेक करने के लिए बोला हूं कि फिर दोबारा IR वैल्यू डाउन नहीं ना हो रहा है। कभी कभी ऐसा फॉल्ट देखने के लिए मिला है, जो आपका इंसुलेटर और स्पाउट रहता है, जब तक आपका गर्म है तब तक IR वैल्यू ज्यादा है। जैसे ही VCP ऑन किए तो तुरंत हमारा क्या हुआ, धमाका नहीं हुआ। 1 घंटा 2 घंटा बाद फिर दम से मारा। तो इसका क्या कारण है कि जिस टाइम ये स्पाउट गर्म था उस टाइम हमारा IR वैल्यू सही था। धीरे धीरे 1-2 घंटे के अंदर में फिर IR वैल्यू डाउन हुआ, फिर वो क्या होगा, 8 फॉल में आपका ट्रिप हो जाएगा। तो ये जितना सारा पॉइंट मैं आप लोगों को बताया हूं, अगर फॉलो करते हैं तो कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होता है। और अभी के डेट में जितना सारा आपका SFC पैनल बैठ रहा है और जितना सारा VCP भी आ रहा है, सब ऊंचा में ही बैठा रहा है। आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था, सब गड्ढा में बैठा रहता था और 12 के 12 महीने आपका पानी भरा हुआ रहता था और VCP में धूमधाम लगा हुआ रहता था। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।